नफ़रत और गुस्से की वजह से बैलेंस खो देने की कुछ मिसालें मैंने अपने तकरीर के पिछले हिस्से में बयान की थी। कुछ और मिसालें तकरीर के इस हिस्से में मैं पेश करूंगा। इस्लाम के 5 स्तंभों के बारे में भगवा वस्त्रधारी महिला ने काफ़ी अनर्गल बयानबाजी की, जिसका जवाब मैं तकरीर के इस हिस्से में देना चाहूँगा। मित्रों, इस्लाम के 5 स्तंभ इंसानियत, भाईचारे की सीख देते हैं और यह भी संदेश देते हैं कि इस्लाम किसी एक शख्स के भलाई से ज़्यादा समाज की भलाई को अहमियत देता है। एक बच्चा अपने सगे माँ बाप को छोड़कर किसी और को माँ बाप कहकर पुकारे और उन्हें प्यार और मान सम्मान दे, सगे माँ बाप को बुरा भला कहे, गालियाँ दे, तो आप ऐसे बच्चे को क्या कहोगे? सुपुत्र या कुपुत्र? यकीनन कुपुत्र कहोगे। उसी तरह एक इंसान अपने सच्चे निर्माता को छोड़कर किसी और को निर्माता समझ बैठे, उसे प्यार और मान सम्मान दे, सच्चे निर्माता को बुरा भला कहे, गालियां दे, तो इसे आप क्या कहोगे? अपने सच्चे निर्माता को पहचानना और उसी को प्यार मान सम्मान देना, इसी का नाम है ईमान। यह है इस्लाम का पहला स्तंभ। उस महिला को एतराज़ अल्लाह से है और उन्होंने अल्लाह की शान में काफ़ी तौहीन की, मगर यह केवल उनके लाइल्मी की वजह से है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ठीक से इल्म हासिल करें, क्योंकि भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 4 अज्ञान और जहालत को शैतानी गुण मानता है। इस विषय पर अज्ञान कई मुस्लिम वक्ताओं में भी पाया जाता है। अल्लाह यह शब्द ईश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाला समानांतर अरबी शब्द है। यह शब्द अल और इलाह, इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। इलाह यानी गॉड, अल यानी दी, अल इलाह यानी दी गॉड। जैसे बुक को अरबी में कहते हैं किताब, दी को कहते हैं अल किताब यानी दी बुक। अल इलाह इस शब्द से फिर बना अल्लाह। हिब्रू और अरामिक भाषा में भी ईश्वर को अल्लाह कहा गया है, जो 2 शब्द एल और इलाह से मिलकर बना है। इलाह यानी गॉड, एल यानी दी, एल इलाह यानी दी गॉड। उसी से अपभ्रंश होकर बना अल्लाह, जिसे क्रिश्चियन और जू अपना ईश्वर मानते हैं। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 27 वर्स नंबर 46 में जिक्र है कि क्रॉस पर आखिरी वक्त में जीसस ने पुकारा, अल्लाह अल्लाह लामा सबक्तनी, यानी हे ईश्वर आपने मुझे क्यों त्याग दिया। अल्लाह वह ईश्वर है जिसे हर एक ईश्वरवादी अपना ईश्वर मानता है। ब्रह्मसूत्र कहता है, एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ते नेहना नास्ते किंचन, यानी ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं, एक से ज़्यादा बिल्कुल नहीं, जिसका अरबी भाषा में मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने वाली भगवा वस्त्रधारी महिला ने काश के सनातन धर्म ग्रंथ ही पढ़े होते। छंदोग्या उपनिषद अध्याय 6 खंड 2 छंद 1 कहता है, एकम एवं द्वितीयम, यानी ईश्वर एक है, एक से अधिक नहीं, जिसका अरबी में भाषांतर होता है ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए महोदया, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह के प्रति आपका अनादर असल में सनातन धर्म ग्रंथों के प्रति अनादर है। अथर्ववेद
अध्याय 20 खंड 58 छंद 3 कहता है, देव महाओसी, यानी ईश्वर महान है, ईश्वर बहुत बड़ा है, जिसका अरबी में भाषांतर होता है अल्लाहु अकबर। यही शब्द अजान में बार बार कहा जाता है। इसके सिवा ला इलाहा इल्लल्लाह, ईश्वर एक है, एकम एव द्वितीयम, यह वाक्य भी अजान का हिस्सा है। फिर भी अजान के खिलाफ आपकी नफरत वास्तव में सनातन धर्म ग्रंथों के आदेशों के प्रति नफरत है। एक ईश्वरवादियों के ईश्वर दी गॉड, वह ईश्वर अल्लाह के बारे में किए आपके विधान निंदनीय है और यह मात्र आपकी अज्ञानता दर्शाते हैं। इनका विस्तृत जवाब मैं आगे अपने संबोधन में दूंगा ही। ऋग्वेदा ग्रंथ 1 ऋचा 164 छंद 46 में कहा गया है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी ईश्वर एक ही है, ज्ञानी उसे अलग नामों से पुकारते हैं। सूरह अल इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 में है, कुलिदुल्लाह अविदुर रहमान अय्यम्मा तदहु फलहुल अस्माउल हुस्ना, चाहे उसे अल्लाह नाम से पुकारो, चाहे रहमान, चाहे जिस नाम से पुकारो, उसी के सबसे सुंदर नाम है। सनातन धर्म ग्रंथ और इस्लाम में ऐसी कई समानताएं हैं जिसे मैंने अपनी किताब सिमिलैरिटीज बिटवीन होली बुक्स में लिखा है। जो ज्ञानी हैं वो इल्म की बुनियाद पर समानता के आधार पर दिलों को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि जगत गुरु शंकराचार्य देवानंद सरस्वती जी महाराज। आप कहते हैं सनातन धर्म और इस्लाम में कोई फर्क नहीं, ईश्वर एक है और वो सभी का है। यह संदेश ऋषि मुनियों ने दिया, वही संदेश पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी दिया। इसीलिए संस्कृत भाषा में कहे जाने वाले सनातन धर्म को अरबी भाषा में इस्लाम कहा जाए तो कुछ भी गलत नहीं। यह तो हुई ज्ञानियों की बात, मगर जो अज्ञानी हैं और नफरत और गुस्से से भरे हुए हैं, उन्हें इन समानताओं से क्या मतलब। वो इन समानताओं को मानने से ही इनकार करते हैं और समानताओं के आधार पर दिलों को जोड़ने के बजाय अज्ञान, नफरत और गुस्से के आधार पर दिलों को तोड़ने का काम करते हैं। हमें उन्हें रोकना होगा मित्रों। गुस्से और नफरत में वह महिला इतनी ज़्यादा असंतुलित हो गई कि उन्होंने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम इस भजन के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर लानत भेजी। राष्ट्रपिता के अपमान के लिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। महोदया, इस्लाम के प्रथम स्तंभ ईमान के बारे में आपके विधान निंदनीय हैं। कोई बच्चा अगर अपने सच्चे माँ बाप को छोड़ देता है तो उस बच्चे को अपने माँ बाप से मिलाना जिस तरह महान और पवित्र काम है, उसी तरह एक इंसान को अपने सच्चे निर्माता के बारे में बताना महान और पवित्र काम है। इसी को दावत कहते हैं। यह ऐसा दिल छूने वाला महान काम है कि कोई भी सहृदयी इंसान इसके बारे में सोचे तो अपने आंसू नहीं रोक पाएगा। इस मतलबी ज़माने में अधिकतर लोग केवल अपने निजी स्वार्थ की सोचते हैं, मगर एक सच्चा मुसलमान लोगों को उनके सच्चे निर्माता से मिलाने के नेक मकसद से अपने घर बार को छोड़कर भटकते रहता है, कई किस्म की तकलीफ़ें उठाता है। हज़रत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही किया। इसके वजह से लोगों ने आपको गालियां दी, पत्थर बरसाए, ज़ख्मी और लहूलुहान किया, बेहोश किया, कत्ल की साजिश रची, आपके साथियों को तड़पा तड़पा कर मारा गया, यहाँ तक कि कुछ को चीर कर और कुछ को कुचल कर भयानक यातनाएं दे देकर मारा गया। मगर फिर भी आप लोगों की भलाई के मिशन से पीछे नहीं हटे। आपको ऑफ़र दिया गया, पेशकश की गई
कि अगर एक ईश्वर की बात करना छोड़ दे तो इसके बदले में आपको अरब का राजा बना दिया जाएगा, बेइंतहा दौलत दी जाएगी, खूबसूरत तरीन लड़कियां दी जाएंगी। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में कहा, अगर मेरे दाहिने हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दोगे, अर्थात पूरी दुनिया भी मेरे कदमों में डालोगे, तब भी मैं लोगों की भलाई के इस मिशन से पीछे नहीं हटूंगा। महोदया, इससे बड़ा त्याग कोई क्या कर सकता है कि हर खुशी, चैन, सुकून को ठुकरा कर हर तकलीफ और परेशानी को गले से लगाए। ईमान और दावत यह समाजोत्कर्ष के लिए किया गया सबसे बड़ा त्याग है और उसी के साथ जुड़ा है किसी पर ज़बरदस्ती न करने का, किसी पर बात न थोपने का आदेश। आप सिर्फ सच्चाई कह सकते हो, किसी पर थोप नहीं सकते। सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में आदेश है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं। सूरह अल काफिरून सूरह नंबर 109 आयत नंबर 6 में आदेश है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपके लिए आपका दीन, मेरे लिए मेरा दीन। इससे बेहतर सह अस्तित्व का आदेश और कोई हो नहीं सकता। ईमान और दावत यह कोई नंबर गेम नहीं कि तेरे इतने और मेरे इतने। धर्म को नंबर गेम की संकीर्ण दृष्टि से देखने वालों ने धर्म को समझा ही नहीं। नंबर गेम से किसी का भला नहीं होता, तरक्की नहीं होती। सिर्फ नंबर गेम ही तरक्की का पैमाना होता तो नेपाल जो हिंदू बहुल राष्ट्र है और बांग्लादेश जो इस्लाम बहुल राष्ट्र है, दुनिया के सबसे प्रगत राष्ट्र होते। मगर हकीकत में ये दुनिया के अत्यधिक पिछड़े हुए राष्ट्रों में से है मित्रों। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि धर्म को नंबर के चश्मे से न देखे और संकीर्णता से बाहर आकर विशाल दृष्टि रखे। इस्लाम का दूसरा स्तंभ है नमाज।